अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का यौम पाकिस्तान के मौके पर कौम के नाम पैगाम। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इमरान खान का कहना था कि 2 सूबाई असेंबलियाँ इस उम्मीद पर तहलील की कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन आइन से खुले इनहिराफ का मुर्तकिब हुआ है। मुफ्त आटा तकसीम के दौरान बदनज़मी के वाक़यात, मज़ीद 2 अफराद जा बहक। 4 सद्दा में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान भगदड़ ने एक और शख्स की जान ले ली। बन्नू में फ्लोर मिल्स के करीब दीवार गिरने से एक शख्स जा बहक और 4 जख्मी। रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। रात ताख़ीर से ऐलान। मुल्क भर में आज पहला रोज़ा। रात देर से ऐलान के बाइस मसाजिद से ऐलान करके शहरियों को तरावीह के लिए बुलाया गया। भारत और बांग्लादेश में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। दहशतगर्द दोबारा मुल्क को मुश्किल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हमारी हुकूमत, पुलिस, रेंजर्स, फौज और इंटेलिजेंस मिलकर काम कर रहे हैं। 2 मजहबी शख्सियात की टारगेट किलिंग की तफ्तीश को खुद देख रहा हूँ। कराची में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। बलोचिस्तान में मगरिबी हवाओं के सिस्टम से आज तेज बारिश और ज़ालाबारी मुतवक्के। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN टीवी। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. मुल्क भर में यौम पाकिस्तान कौमी जोश व जज्बे से मनाया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने यौम पाकिस्तान के मौके पर कौम के नाम पैगाम जारी कर दिया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान कौमी जोश व जज्बे से मनाया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने यौम पाकिस्तान के मौके पर कौम के नाम पैगाम जारी कर दिया। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। लाहौर के महफूज शहीद गार्जन में 21 तोपों की सलामी दी गई, जबकि मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभालनी। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल सैयद इमरान माजिद अली, एयर ऑफिसर कमांडिंग PAF एयरमैन अकेडमी कोरंगी शरीक थे। पाक फिजाइया की चाको चौबंद दस्ते ने सतलज रेंजर्स की जगह पर मज़ार इकबाल पर हिफाजती जिम्मेदारियां संभाली। एयर कोमोडोर तनवीर अहमद, बेस कमांडर PAF बेस लाहौर भी इस मौके पर मौजूद थे। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल इमरान माजिद अली ने परेड का मुआयना किया और मज़ार क़ैद पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर सलामी पेश की और फातिहा ख्वानी की। मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल सैयद इमरान माजिद अली ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। खराब मौसम के बायस ऐवान सदर में होने वाली यौम पाकिस्तान की परेड मुलतवी कर दी गई। इस मरतबा पाक फौज की परेड शक्करपड़ियां के बजाय ऐवान सदर में मुनक्किद करने का फैसला किया गया था। रिवायती परेड महदूद पैमाने पर करवाने का फैसला किफायत शारी पॉलिसी के तहत किया गया था। इस हवाले से ऐवान सदर की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक यौम पाकिस्तान की मुलतवी होने वाली परेड अब 25 मार्च को होगी। नमाज
फजर के इज्तिमात में मुल्क व मिल्लत की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं, जबकि दीगर मज़ाहिब के मानने वालों की इबादत गाहों में भी खुसूसी दुआ तक़रीब का एहतमाम किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यौम पाकिस्तान के मौके पर कौम के नाम पैगाम में कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम बानियाने पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करती है। सदर मुमलिकत ने कहा कि भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर जुल्म सितम सबूत है कि मुस्लिम क़यादत ने एक दानिशमंदाना फैसला किया। यौम पाकिस्तान के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान सियासी और आइनी जद्दोजहद के नतीजे में मौरिज़े वजूद में आया और उसका मुस्तकबिल आइन की उसी की रूह और उसकी रूह के मुताबिक चलने में मुज़म्मिल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी के रुकन की हैसियत से पाकिस्तान ने हमेशा इंसानियत को दरपेश मसाइल के हल और आलमी अमन के क़याम में एक जिम्मेदार कौम का किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का क़याम यकीनन 20वीं सदी का मौजज़ा था। यौम पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में मंजूर की गई करारदाद की याद में मनाया जाता है, जिसकी रोशनी में बरे सग़ीर के मुसलमानों ने अपने लिए एक अलहदा वतन का ख्वाब देखा था। ये करारदाद लाहौर के मिंटू पार्क में पेश की गई थी, जहाँ उसकी यादगार के तौर पर मीनार पाकिस्तान तामीर किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब में आम इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले पर रद्द अमल सामने आ गया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब में आम इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले पर रद्द अमल सामने आ गया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि आज हर किसी को इस उम्मीद के साथ कि ये दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अदलिया और कानूनी बिरादरी की पुश्त पर खड़ा होना होगा, क्योंकि आइन पर यह संगीन हमला अगर आज कबूल कर लिया जाता है तो पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खून हो जाएगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में PTI चेयरमैन का कहना था कि हमने अपने 2 सूबाई असम्बलियाँ इस उम्मीद पर तहलील की कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाए जाएंगे, जिसका हमारा दस्तूर वाज़े हुक्म देता है। हमने ये कदम फस्ताइयों के एक टोले को आइन से इन्हिराफ और कानून की हुक्मरानी से फरार के जरिए खौफ और दहशत का राज कायम करने की इजाज़त देने के लिए नहीं उठाया था। अक्टूबर तक पंजाब के इंतखाबात मुलतवी करके इलेक्शन कमीशन आइन से खुले इन्हिराफ का मुर्तकिब हुआ है। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में आम इंतखाबात का शेड्यूल मनसूख कर दिया है, जबकि ECP के नोटिफिकेशन के मुताबिक 30 अप्रैल को पंजाब में होने वाले आम इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया गया है और अब सूबे में इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए 8 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है। अलावा अजी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए अमन व अमान की सूरत हाल साजगार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि वजारत खजाना, दाखिला और दिफा कानून नाफिज करने वाले इदारों की आरा की रोशनी में बर वक्त और पुरअमन, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पंजाब में इलेक्शन मुलतवी होने का फैसला पाकिस्तान के मफाद में है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले से मुल्क को बड़े आइनी बहरान से बचा लिया। वफाकी वज़ीर का कहना था कि मुल्क में मरदमशुमारी का अमल जारी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मरदमशुमारी से पहले और दीगर में मरदमशुमारी के बाद इंतखाबात हों, ये नहीं हो सकता। एक शख्स की मर्जी पे आइन नहीं चल सकता। वो जब चाहे आइन तोड़ दे, जब चाहे असेंबली तोड़ दे, ये नहीं चलेगा। मुख्तलिफ शहरों में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान बदनज़मी के बाइस भगदड़ और धक्कम पेल के नतीजे में मजीद 2 अफराद जाबहक और ख़वातीन समेत कई अफराद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्तलिफ शहरों में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान बदनज़मी के बाइस भगदड़ और धक्कम पेल के नतीजे में मजीद 2 अफराद जाबहक और ख़वातीन समेत कई जख्मी हो गए। शहरियों का कहना था कि बाजार में आटे की तकसीम के दौरान ज़िला इंतज़ामिया का कोई अहलकार मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से बदनज़मी हुई। मुफ्त आटा आने से कबल जैसे ही सेंटर का गेट खोला गया तो भगदड़ मच गई। शहरियों के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से नाक़िस इंतज़ामात के सबब अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आटा डीलर्स एसोसिएशन और ज़िला इंतज़ामिया की मिली भगत से कम पॉइंट मुकर्रर किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 4 सद्दा में मुफ्त आटा तकसीम के दौरान भगदड़ के नतीजे में एक शख्स जाबहक और 4 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान धक्कम पेल और भगदड़ में एक शख्स से जाबहक और दीगर के जख्मी होने की वजह बनी। शहरियों का कहना है कि ख़वातीन और मर्दों के लिए एक ही सेंटर में मुफ्त आटा तकसीम का पॉइंट मुकर्रर किया गया है और सुबह
6 बजे से हजारों मर्द और खवातीन मुफ्त आटे के हुसूल के लिए सेंटर पहुंच गए थे। दूसरी जानिब बन्नू में फ्लोर मिल्स के करीब दीवार गिरने से हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक आटा लेने के लिए लोग खड़े थे कि दीवार गिर गई, जिससे जख्मी होने वालों को तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक 1444वीं हिजरी का चांद नजर आ गया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने रात तकरीबन 10:15 बजे मुल्क भर में चांद नजर आने का ऐलान किया, जिसके बाद शहरी रात गए रमज़ान की तैयारी करते नजर आए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक 1444वीं हिजरी का चांद नजर आ गया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने रात तकरीबन 10:15 बजे मुल्क भर में चांद नजर आने का ऐलान किया, जिसके बाद शहरी रात गए रमजान की तैयारी करते नजर आए। शाम 6 बजे शुरू होने वाला इजलास रात 10:15 बजे तक जारी रहा। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ। इजलास के अख्तिताम पर चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान किया कि पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। चांद नजर आने की शहादतें सवाबी, मर्दान, किला सैफुल्ला, बहावलपुर और रहीम यार खान से मौसूल हुई। पेशावर में होने वाले इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने की, जिसमें महकमा फल्कियात, मौसमियात और महकमा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक थे। इजलास में मरकजी जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के अरकान भी शरीक थे। दूसरी जानिब भारत और बांग्लादेश में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। वहाँ पहला रोजा 24 मार्च बरोज जुमे को होगा। रात देर से ऐलान के बाइस मसाजिद से ऐलान करके शहरियों को तरावी के लिए बुलाया गया। बड़ी तादाद में शहरी सो चुके थे, जिसके बायस शहरियों की तरावी छूट भी गई। शहरियों ने कमेटी पर इजहार नाराजगी किया। इस मौके पर एक शहरी का कहना था कि ये तो लेट शहादतें मिलने की वजह से लेट हुकूमत ने ऐलान किया। अब जब रियासत ने ऐलान कर दिया तो हम पाबंद हैं कि ये होगा। तो ये आज हमारे इजाफी तरावी पढ़ाई जा रही है। कल से कुरान शरीफ बाकायदा शुरू होगा। अब जिस तरावी ज़रूरी है रोज़े के लिए, तो आज हमारे यहाँ 20 तरावी इंशाअल्लाह शुरू हैं। आपने देखा हो रही हैं। कराची में मज़ार क़ायद पर हाज़री के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमें इस वक्त यकजा रहने की ज़रूरत है। एक बार फिर दहशतगर्द कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क को मुश्किल में डालें। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मुश्किलात है, लेकिन इंशाअल्लाह मिलकर इन मुश्किलात पर काबू पाएंगे। यौम पाकिस्तान के मौके पर मज़ार क़ायद पर हाज़री के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क को इस्तेहकाम दिया। कराची में मज़ार क़ायद पर हाज़री के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमें इस वक्त यकजा रहने की ज़रूरत है। एक बार फिर दहशतगर्द कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क को मुश्किल में डालें। हमारी हुकूमत, पुलिस, रेंजर्स, फौज और इंटेलिजेंस मिलकर काम कर रहे हैं। 2 मजहबी शख्सियात की टारगेट किलिंग की तफ्तीश को खुद देख रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी हुकूमत, पुलिस, रेंजर्स, फौज और इंटेलिजेंस इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मुराद अली शाह का कहना था कि पूरे सिंध में बचत बाजार लगाए जा रहे हैं। सूबे में हर तहसील और हर टाउन में बचत बाजार लगा रहे हैं। ऑर्डिनेंस पास किया है जिससे कीमतें कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इस ऑर्डिनेंस को सिंध असेंबली से भी पास कराएंगे। कबल अजी कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मज़ार क़ायद पर हाज़री दी और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर सूबाई वज़रा भी साथ थे। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं भी की गई। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि लाहौर में एक सियासी जमात तमाशा लगा कर बैठी हुई है। वो ये चाहते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी की जाए। गवर्नर सिंध का कहना है कि इंशाअल्लाह हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। मईशत में अदम इस्तेहकाम है। हमें मुल्क की 4 इकाइयों को मजबूत करना है। 75 साल हो गए हैं, हम अकीदत के साथ इस दिन को मनाते हैं। उनका ये भी कहना है कि एक्सपो सेंटर में बचत एक्सपो के नाम से बचत बाजार लगा रहे हैं। अगर बचत एक्सपो कामयाब हुआ तो उसे हर 2 महीने बाद लगाएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं मोतदिल और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है, जबकि बलूचिस्तान में मगरिबी हवाओं के सिस्टम से आज तेज़ बारिश और ज़ालाबारी मुतवक्के है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे गरज चमक के साथ बारिश, जबकि दिन भर शहर में कहीं मोतदिल और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। जबकि बलूचिस्तान में मगरिबी हवाओं के सिस्टम से आज तेज़ बारिश और ज़ालाबारी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद में भी आइंदा चंद घंटों में बारिश का इम्कान है। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सुबह सवेरे नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नागन चौरंगी, बफर जोन, अजीज़ाबाद, बल्दिया, सरजानी टाउन, क्लिफ्टन, डिफेंस, MA जिना रोड, सदर,
जमशेद क्वार्टर्स, सोल्जर बाजार और खारादर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी जमा हो गया। दूसरी जानिब कराची में मगरबी और वस्ती इलाकों में ज्यादा बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मौसमियाती तज्जियाकार ने कहा है कि मगरबी हवाओं के सिलसिले के जेर असर आज दिन भर वक्फे वक्फे से बादलों की तश्कील होती रहेगी। बुहीरे अरब से मजीद बादल शहर की जानिब आ रहे हैं। बादलों का फैलाव ज्यादा होने के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि सिंध में कल से बारिश का इम्कान कम हो जाएगा। कल सिस्टम पंजाब और KPK की जानिब बढ़ जाएगा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मौजूद है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज भी मतलब अबर आलूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली शुमाल मशरकी इलाकों में मूसलाधार बारिश और चंद मकामात पर ज़ालाबारी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात का कहना है कि केच, पंजकोर और गवादर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि कोयटा, रोब, बारखान, सिब्बी, जाफराबाद, नसीराबाद, ज़ियारत, चमन, पशीन, जीवानी, लसबेला, दलबदीन, कल्लाद, खजदार और आवारान में बारिश मुतवक्के है। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।